सर मैं संजीव कुमार 10th के सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का पहला वीडियो त्रिकोणमिति से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलते हैं आज त्रिकोणमिति में फॉर्मूला पे चलते हैं। तो सबसे पहले इसको समकोण त्रिभुज बनाए। तो सबसे पहले इसको मान बैठाते हैं ए बी और सी, कुछ भी मान बैठा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बी पर हमेशा 90 डिग्री कोण है। ये वाला ए और बी को मतलब सीधा खड़ा है तो इसको बोलेंगे लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं पी। उसके बाद इसके नीचे वाला बी सी जो कि मतलब जमीन पे है, इसको बोलते हैं आधार। आधार को हम बोलते हैं पी बी। अब चलते हैं ए और सी। मेरा ए और सी में क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण को हम बोलते हैं इंग्लिश में एच। कर्ण मेरा क्या हो गया, एच हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट फॉर्मूला पे। जैसे हो जाता है पे साइन थीटा। साइन थीटा को हम हिंदी में लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो सकता है लंब बटा कर्ण। जैसे इसको बोलते हैं लंब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। अब समझना इसको कि लंब, लंब को हम क्या बोले, आधार को क्या बोले थे, कर्ण को क्या बोले थे। तो लंब को हम बोलते हैं पी। तो यहाँ पी दिए बराबर इक्वल टू पी। पी बटे क्या होता है यहाँ पे, कर्ण मेरा क्या दिया गया, एच दिया गया। तो एच चलते हैं। बस दूसरा फॉर्मूला आ जाता है कोस थीटा। कोस थीटा में हमेशा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो मेरा आधार ये है और मेरा कर्ण ये है। लिखेंगे यहाँ पे आधार बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे कर्ण। तो इसमें आधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बी और एच बोले थे, बी और कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो आधार मेरा बी और कर्ण मेरा क्या हो गया, एच। अब चलते तीसरा फॉर्मूला पे, मतलब इसी का टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बटा सॉरी मिस हो गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ हम पे उसको ऐड कर कि लेंगे। मतलब इसमें हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे आधार। तो अब समझ लें कि लंब, लंब को हमेशा पी और आधार क्या दिया गया यहाँ पे बी। तो यहाँ पे पी बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे बी। बस ये तीन फॉर्मूला जिसको पता होगी ताकि तीन फॉर्मूला ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो चलते हैं साइन थीटा। साइन का उल्टा हो जाता है यहाँ पे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम जस्ट उल्टा, जैसे सबसे पहले देना कर्ण। कर्ण हमेशा ऊपर और लंब जो है नीचे आ जाएगा। तो कर्ण को हम ऊपर बटे क्या लेंगे लंब। तो अब समझना यहाँ पे कि कर्ण, कर्ण को जस्ट हम लोग को पता पहले ही बताए थे, लंब आधार कर्ण का सब मतलब शॉर्ट नाम नेम दे देते हैं इंग्लिश में, उसी लेवल से चल रहा है। कर्ण को बोले थे एच, तो एच लिखेंगे। लंब को हम क्या बोले थे मतलब पी, तो पी हो जाएगा। बस साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला भी हमें से याद हो जाएगा। तो अब चलते हैं कोस थीटा। कोस थीटा उल्टा हो जाता है सेक थीटा। जैसे कोस थीटा उल्टा क्या होता है यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा को हमेशा बोलते हैं कर्ण बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे आधार। कर्ण बटा आधार। तो अब समझना है यहाँ पे, जस्ट फिर से वही बात को हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब इसका इंग्लिश नेम जैसे पी, लंब को इंग्लिश में शॉर्ट नेम पी हो जाता है, आधार का शॉर्ट नेम बी हो जाता है, कर्ण का शॉर्ट नेम एच हो जाता है। अब समझना है यहाँ पे कि कर्ण को एच बोलते हैं और आधार क्या होता है बी हो जाता है। सबसे लास्ट में आ जाते हैं। आप लोग को पता ये होना चाहिए कि टेन थीटा, टेन थीटा उल्टा क्या हो सकता है मतलब कोट थीटा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोट थीटा। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं आधार ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे आधार ऊपर चले गया और लंब नीचे आ गया। तो अब समझना है क्या, आधार को बोल दें बी और बी तो ऊपर ऑटोमेटिक जाएगा ही, और इसके नीचे क्या होता है पी। अब सबसे पहले एक फॉर्मूला यहाँ पे ये 6 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि इसके थ्रू आता है। लेकिन अब ये समझना ये है क्या कि हमको यदि यहाँ पे पी दे ये बी और सबसे पहले यदि हमको एच निकालना, यदि पी और बी दिया रहे तो हमको एच निकालने का फॉर्मूला कैसे पता करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर रूट के अंदर, ये मेरा पी और बी है ना, तो हम पी का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं रूट के अंदर ही, फिर प्लस ये मेरा बी है तो बी का भी क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हमको जैसे मान के चलिए एच रे और बी रे, ये पी निकालना कैसे, तो हमको पी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, जैसे एच बड़ा है ना तो एच का होल स्क्वायर हम पहले कर देंगे। फिर ये मेरा बी है ना तो माइनस नहीं, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस बी का क्या होता है यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब मान के चलो बी निकालना है हमको, तो बी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर क्या होगा पी और एच है, तो एच से बड़ा है तो एच शुरुआत पहले देंगे, तो एच का होल स्क्वायर माइनस। आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलते क्वेश्चन पे, जैसे ये प्रश्न वाले 8.1 में दिया गया है
नंबर 1 का त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि A बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे नंबर 1 में दिया गया, नंबर 1 में sin A cos A, फिर नंबर दूसरा में sin C cos C। चलते बनाते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं पहले। तो चूंकि यहाँ पे चलते हैं, पहले एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसको कोई मान दे सकते हैं, या फिर ABCD ABC। तो यहाँ पे 90 समकोण हमेशा B पर 90 डिग्री कोण बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये मेरा A और B जो कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और फिर दिया गया BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बताना हम लोग को क्या नहीं पता है, मतलब AC यानी H नहीं पता, यानी कर्ण नहीं पता है, तो इसको निकालते हैं। पहले लिख देंगे, सबसे पहले लिखना पड़ेगा AB मेरा क्या है, लंब है, तो AB को हमेशा लंब लिखेंगे, हिंदी में लंब लिखेंगे, बराबर इसको बोल भी सकते हैं P बराबर क्या होगा 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर। बस इसके नीचे आ जाओ, B और C दिया है, BC को हम क्या बोलेंगे, आधार। BC क्या होगा यहाँ पे, आधार। आधार को हम बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश में B, जिसका दिया गया 7 सेंटीमीटर। पिछले बार बताया गया था कि मतलब H निकाला कैसे जाएगा, जैसे मान ली P और B, तो H कैसे निकाला, H निकालने का फॉर्मूला होता है, कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे कर्ण होता है, कर्ण मेरा क्या दिया AC, तो हम AC निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, यानी H निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, मतलब AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो अब समझना है कि AB मेरा क्या है, P है ना, तो P का होल स्क्वायर प्लस BC कितना दिया, B है, तो B का होल स्क्वायर। तो अब समझना है कि मेरा P कितना दिया गया, P मेरा 24 है, तो 24 का होल स्क्वायर देंगे, 24 का होल स्क्वायर, और B देखना, B मेरा कितना 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। अब देखना 24 का स्क्वायर कितना होता है, लगभग 24 गुना 24 करने में 576 हो जाता है, तो 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे, तो बराबर फिर 576 प्लस 49 को जोड़ने पे 625 हो जाता है, 625। तो इसको हम रूट के अंदर बाहर निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा, यानी 25 गुना 25। तो इसे मेरे क्या निकल सकता है, रूट के अंदर मतलब रहा था, इससे क्या निकल सकता है, रूट के अंदर मतलब स्क्वायर, रूट को बोल सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर से निकले क्या 25 बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या पता चला, कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं AC दिया गया, इसलिए H बराबर निकल गया 25 सेंटीमीटर। नंबर क्वेश्चन 1 में चलते हैं, साइन A cos A। तो नंबर 1 में दिया गया यहाँ पे, नंबर 1 के क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, साइन A और क्या दिया कोस A, साइन A कोस A का मान निकालना है ना। तो अब देखना है यहाँ पे साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H, कोस A का मान क्या होता है, B बटा H। चलो देखिए, अब समझना है कि P, देखिए सबसे पहले कोण का मान क्या दिया, A दिया, मेरा कोण A यहाँ है ना, बस ये जो हुआ ये मेरा लंब और आधार पैरेलल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो अब समझना है कि ये मेरा BC जो है, मतलब AB के जैसा काम करेगा, ठीक है। तो जैसे BC मेरा P बन जाएगा, BC कितना दिया 7। अब समझना है कि मतलब AC, तो AC चेंज नहीं होगा, AC करना है, तो ये मेरा H कितना निकला है, AC कर्ण H कितना निकला 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर निकला, नहीं 25, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तभी मिस हो गया तो सेंटीमीटर लिखने, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे, ये कोस B जो है, B मेरा उल्टा, B जैसे दिया गया B मेरा BC है, लेकिन पैरेलल जो हुआ है मतलब AB मेरा B बन जाएगा, AB कितना 24 बटा AC कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, साइन C cos C दिया गया, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे साइन C और यहाँ पे cos C। अब चलते हैं साइन C का मान वही P बटा H होता है, और cos थीटा मतलब B बटा H होता है। अब समझना यहाँ पे ये है क्या, इसमें नो चेंज इसमें नहीं होता, क्योंकि साइन C है ना, तो ये मेरा B जैसा कौन काम करेगा। तो मेरा P मेरा कितना दिया, P मेरा जो A और B मेरा लंब है, लंब P कितना होगा 24
24 देंगे और बटा ए सी कितना एच, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलते हैं बी। बी मेरा कितना दिया, बी और सी मेरा 7 है, 7 बटे कितना हो गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। मेरा ये मेरा क्या होगी आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 10 पी माइनस कोड आर का मान ज्ञात। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि इसका फिगर पहले से बुक में दिया हुआ था। सबसे पहले पी क्यू आर, ये पी और क्यू जो है मेरा क्या लंब, जिसको 12 सेंटीमीटर दिया। ये पी आर क्या दे कर जो 13 सेंटीमीटर, इसमें सबसे पहले क्यू आर दिया ही नहीं है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं पे पी क्यू तो क्या बोलते हैं लंब, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं पी, जो कितना दिया 12 सेंटीमीटर। और पी आर क्या दिया पी आर, तो यहाँ पे पी आर, तो पी आर लिखेंगे, पी आर क्या बोलते हैं कर्ण, कर्ण को हमेशा एच बोलते हैं, जो कितना दिया यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्यू आर, तो क्यू आर का मान पता नहीं है, तो क्यू आर लिखना पड़ेगा आधार, क्यू आर को आधार, आधार को हमेशा बी बोलते हैं, जो क्यू आर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब सबसे पहले समझना है कि इसमें क्यू आर नहीं है, क्यू आर निकालना है कैसे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यू आर बराबर रूट के अंदर, क्यू आर बराबर रूट के अंदर क्या हो सकता है यहाँ पे पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद चलते पी आर को क्या बोलते हैं बी, लेकिन बी बराबर रूट के अंदर पी आर मेरा दिया गया 13 सेंटीमीटर, 13 का क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दिया गया यहाँ पे पी क्यू 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर। लेकिन बी बराबर फिर 13 का स्क्वायर करने में कितना 169 होगा, मतलब 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो बी बराबर रूट के अंदर इसमें घटाने पे सबसे पहले घटाने पे 25 है, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 घटा 0। तो b बराबर रूट के अंदर, इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं 5 गुना 5, इसमें जोड़ा मिला या फिर रूट के अंदर निकले इससे 5 निकल जाएगा, b बराबर कितना निकला 5। क्वेश्चन क्या दिया गया है 10p माइनस कोट आर, लेकिन 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस क्या हो गया कोट आर। तो अब समझना है कि 10p का फॉर्मूला क्या होता है p बटा p माइनस कोट आर, कोट आर का बस इसको 10 का ही उल्टा कोट होता है, तो क्या होगा b बटा p हो जाएगा। लेकिन अब समझना है कि इसका कोण हमेशा जो है ऊपर, मतलब p मेरा कोण दिया गया तो उल्टा होना, जो मेरा क्यू आर है वो मेरा मतलब p बन जाएगा, जो p क्यू है मेरा क्या हो जाएगा b बन जाएगा। तो अब समझना है कि p, इसमें p मेरा क्या हो जाएगा b वाला चीज p बनेगा 5 और b कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस। अब समझना कि b मेरा इसमें क्या हो सकता है, तो b मेरा कितना दिया गया यहाँ पे, अब b तो यहाँ पे कोट r दिया कि ये मेरा कोण है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है, ये मेरा कोण है, तो हमेशा जो सेम हो जाए b मेरा कितना निकला 5, तो 5 देंगे और मेरा p कितना हो जाए 12, तो 12 देंगे। तो हमेशा इसमें r जो है ना ये कोण हुआ था, इसी वजह से 5 हुआ है ये वाला pr। ठीक है, अब समझने की 12 और 12 को कॉमन लेने पे कितना होता है 12 ही होता है, 12 कितना बार होता है एक को 5 से गुना करते कितना 5 होता है माइनस 12 को 12 से भाग देते हैं 1 को 5 से गुना 5 हो जाता है। अब समझने की 5 में 5 घटा कितना 0, 0 बटा 12 बराबर 0 को 12 से भाग दो कितना होगा 0 ही हो जाएगा आंसर आ गया। ठीक है,